अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसे कि आपको थंबनेल में नज़र आ रहा है कि पूरी ज़िंदगी अगर आपके अंदर एक चीज़ नहीं आ रही, आपको एक स्किल सीखना नहीं आ रहा, तो आपकी टीम बनाने में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। चाहे जितना मर्ज़ी आपका कोई भी गाइड कर रहा है, आपका अपलाइन आपको बता रहा है, हम आपको आकर बता रहे हैं, आप किसी भी ट्रेनिंग में जा रहे हैं, आप खुद पे अगर उस चीज़ के अंदर काम नहीं करोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। आप चाहे लिंक शेयर करते रहो, पोस्टिंग करते रहो, ऐड लगाते रहो, लेकिन जब अपने ऊपर आप नहीं देखोगे ना कि आपने अपने ऊपर क्या काम करना है, अपनी जो कमी है उसको कैसे दूर करना है, अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आज के टॉपिक का जो मेन हमारा मकसद है आपको समझाने का वो यही है बड़ा, आपने सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। किसी भी मेंबर को समझाने से पहले, किसी भी मेंबर को प्लान दिखाने से पहले आपको खुद के अंदर ये चीज़ें सारी डेवलप करनी होंगी। फिर जाके आपकी इसके अंदर टीम बनना स्टार्ट होगी और लोग खुद आपके पास आएँगे कि हमसे जॉइन करो या हमारे साथ कर लो जॉइन, या फिर हम जॉइन होना चाहते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं वो आकर आपको खुद कहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपको बताया जाए कि आपके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहला आता है नो योरसेल्फ। यानी कि मिसाल के तौर पे अब आपको यूँ बताऊँ कि आपने फोर्सेस ज्वाइन कर लिया है। आपने इसको समझे बगैर, सोचे समझे बगैर बस आपने ये इस चीज़ में जल्दी कर ली कि मैंने फोर्सेस में इतना-इतना काम करना है, इतने-इतने बंदों को प्लान दिखाना है। आपने ये नहीं सोचा मैं प्लान में दिखाऊँगा क्या? प्लान के अंदर बताऊँगा क्या? बात कैसे करूँगा? उनके सामने बिहेव कैसे करूँगा? ये चीज़ें आपने नहीं सोची। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अब इस चीज़ पे लगे हुए हो कि मैंने प्लान दिखाना है, जॉइन करवाना है और टीम बनानी है। आप ये चीज़ सोच के अगर करोगे तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते, बिकॉज़ आप खुद अभी सिंसियर नहीं हो अपने लिए। आप खुद सीरियस ही नहीं हो। जब आप अपने ऊपर ही काम नहीं कर सकते तो दूसरा बंदा कैसे आपके साथ आके जुड़ेगा? जब आपको खुद पे इतना यकीन नहीं है कि आप कर सकते हो, दूसरा कैसे यकीन कर सकता है? जब आप अपने माइंड की सुनते हो ना, आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना सकते हो। आप उसे ये कहो कि मैं ये करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही मिनटों में होने वाला काम है। जब आप अपने दिमाग के साथ खेलोगे ना, उसको कहोगे मेरे साथ ये मतलब कि मैं करूँगा, करके रहूँगा, चाहे हफ़्ता लगे, महीना लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, कभी न कभी तो कामयाब हो जाऊँगा। आपकी यही लगातार कोशिश इंशाल्लाह आपको एक दिन ज़रूर कामयाब करेगी। जब आप अपने बारे में जानने लग जाओगे ना, तब दूसरा बंदा भी आपको जानेगा। जब आपको खुद पता होगा मेरे अंदर क्या-क्या एबिलिटी है, दूसरा बंदा भी वही पहचानेगा आपके अंदर चीज़ें। क्योंकि एक चीज़ जब आप दूसरे को दिखा रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी से ही वो झलक आती है कि आप कैसे बात कर रहे हो। आप कोई फ़ेक काम तो नहीं बता रहे हो, उसे रियल ही बता रहे हो, वो आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड करे, आपके साथ जॉइन करे। क्योंकि किसी का पैसा लगवाना बहुत मुश्किल होता है और वो भी ऑनलाइन बैठ के, आप घर बैठे हो, आपने दूसरे को गाइड करना है, बताना है, तो तब जाके वो जॉइन करेगा, जब आपके दरमियान ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब आप दोनों के दरमियान ट्रस्ट ही नहीं होगा, जब आप खुद के बारे में नहीं जानोगे, दूसरा क्या जानेगा? तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को देखना है कि आपके अंदर कौन-कौन सी कमियाँ हैं, जिनको आपने दूर करना है। बी अ गुड लिसनर, जो कि हमारा सबसे मेन इसमें टॉपिक आ जाता है कि अगर अगला बंदा हमारे पास आया है, वो जैसे भी हमारे लहजे में बात कर रहा है, जिस तरह भी बोल रहा है, तू, तुम या आप, जैसे भी बोल रहा है, आप उसको कैसे रिप्लाई कर रहे हो? आपकी लिसनिंग पावर कैसी है? अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हो, आप ये नहीं सुन सकते कि अगला बंदा आपके साथ आकर कैसे बात कर रहा है, वो कौन-कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, आपको उसके जवाब भी आते हैं या नहीं। जब आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, तो आप कैसे दूसरे को गाइड कर सकोगे? वो सवाल पे सवाल किए जा रहा है, आप उसे बस ऐसे ही हाँ, में जवाब दे रहे हो, तो बंदा नहीं जॉइन करेगा आपके साथ। क्योंकि वो अपना पैसा लगा रहा है, उसको क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, फिर जाके वो जॉइन करेगा। जब उसको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, जब वो ये नहीं देखेगा कि मेरे साथ कुछ भी जो ये बताई जा रहा है, फेक है, रियल है, वो कैसे आपके साथ काम करेगा। जब तक आप लिसनर नहीं बन सकते अच्छे, तब तक आप एक अच्छे नेटवर्कर भी नहीं बन सकते। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में वही लोग कामयाब हैं पड़े जिनके अंदर ये चीज़ें होती हैं, जिनके अंदर प्रोफेशनलिज्म होता है, जो ये जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से काम करना है, किस तरीके में बात करनी है और किस तरीके की अगले वाले की सुन के जवाब देना है। आपको इस चीज़ पे काम करना जब आ जाएगा ना, तो अगला बंदा आपकी आवाज़ सुन के ही रिप्लाई करेगा और उसी वक्त आपके साथ ज्वाइन करेगा। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। अब जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, आप भी किसी न किसी के साथ ऐसे बात करते होंगे। आप ऐसे तो नहीं बात करते होंगे ना डर के, जी सर प्लेटफ़ॉर्म नेम ये है, आप भी काम करेंगे तो कामयाब हो जाएँगे। अगर आप इतना स्लो बोलेंगे, आप ऐसे बोलोगे कि अगले बंदे को ही मतलब कि सुनने में परेशानी हो जाए कि ये बंदा बोल कैसे रहा है। उसको आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, उसको आपको स्टाइल ही समझ में नहीं आएगा, तो वो जॉइन नहीं करेगा। ऐसी छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो लोग आप करते हो और फिर कह रहे होते हैं आकर के हम तो इतनी-इतनी देर काम करते हैं, इतने-इतने बंदे गाइड करते हैं, पर हमारे साथ कोई जुड़ता नहीं है।
वो क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि आप लोगों के अंदर की कमी होती है ऐसी, आप लोगों के बोलने का अंदाज़ ऐसा गलत होता है, आप लोग उसके क्लियर नहीं कर सकते क्वेश्चन, जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं करता। अपने अंदर की कमियों को आप दूर नहीं करते, दूसरों पे आप इल्ज़ाम दे रहे होते हो कि हमने तो ज्वाइन कर लिया, हमारा पैसा ज़ाया हो गया, हमें वापस कुछ नहीं मिल रहा, हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा। आप लोग ये नहीं देखते कि हम वर्किंग कितनी कर रहे हैं। जब आप अपने ऊपर टाइम देने लग जाओगे ना, टाइम टेबल बना लोगे, तब जाके आप कामयाब हो जाओगे। फोर्थ चीज़, मीट न्यू पीपल। ये चीज़ मेन चीज़ होती है, इम्पोर्टेंट होती है कि आप कितने मेंबर्स के साथ डेली मिल रहे हो, कितने मेंबर्स के नंबर सेव किए हैं, कितने को आपने ब्रॉडकास्ट में डाला है, कितने मेंबर्स आपके साथ ज्वाइन हुए हैं, कितने पेंडिंग में हैं, कितनों को आपने प्लान दिखाना है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ठीक है? आपने एक दुकान खोली है, आपने राशन की दुकान खोली, जो परचून की दुकान होती है ना, कि इसमें इतना आटा आएगा, इसमें इतने चावल आएंगे, इसमें ये चीज़ें होंगी, इसमें ये चीज़ें होंगी। मैं आपसे पूछूँ ना, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, तो आप कहोगे हाँ हाँ मैंने इतनी लाख इन्वेस्टमेंट की है, इतना मेरा सामान बिक गया, इतना मैंने उधार पे दिया हुआ है और इतना मेरे पास बचा पड़ा है। एक एक चीज़ का आपके पास हिसाब होगा। क्यों? क्योंकि आपने कारोबार शुरू किया हुआ है और आपको पता है मुझे कितना नफ़ा होना है, कितना नुकसान होना है। तो वही चीज़ आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं लाते हो? वही चीज़ आप क्यों नहीं पेज पे लिखते हो कि अगर आप इतने बंदे को प्लान दिखा रहे हो, आप उसे पेज पे लिखो कि मैंने इतने को प्लान दिखाया, इतने को मैंने फॉलो करना है, इतने को मैंने ब्रॉडकास्ट में डाल दिया, कितने मेरे साथ इस टाइम ज्वाइन हो रहे हैं और कितने मेरे साथ अभी होने हैं, पेंडिंग में जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी जब आपके अंदर आ जाएगी, जब आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी मेरा बिजनेस है, यहाँ भी मैंने इन्वेस्ट किया है, यहाँ भी मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा, तो आप लोग कामयाब हो। अब अगर आपको ये छोटी छोटी बातें बताई जाए तो आपको समझ में आया होगा कि ये सब कहने का मकसद क्या है। आप लोग ये ना सोचो कि सिर्फ हम ही बुरे हैं, हमारे अंदर कमी है, आप ये सोचो कि हम इसे दूर कैसे कर सकते हैं। जब आप ये सोचने लग जाओगे ना कि हमारे अंदर की जो भी कमियां हैं हम उनको दूर करेंगे, तो अपने आप कामयाब हो जाओगे। और वो कैसे होगे? वो होगी लर्निंग से। जो हमारी मेन चीज़ आती है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, अगर तो आप लर्निंग पे फोकस कर रहे हो ना, जितनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी, आपकी अर्निंग भी उतनी ज़्यादा होगी। वो कहते हैं ना, स्टार्ट में आप जितनी ज़्यादा लर्निंग करोगे, बाद में आप उस एल को हटा दो और फिर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ अर्न। क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग होगी। आप अपने बारे में जानो, समझो, सीखो, दूसरे के प्लान को देखो कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, उसके क्वेश्चंस क्या हैं, हम उसको क्लियर कैसे कर सकते हैं, हम सीरियस कितने हैं अपने काम को लेके। तब अगला बंदा अपने साथ आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। आप उसे रिप्लाई दे रहे हो 10 मिनट बाद, वो बंदा आपके पास आया, उसने सलाम किया, उसने आपसे पूछा, आप जब सीरियस ही नहीं हो, आप उसे रात को रिप्लाई दे रहे हो, आधे घंटे बाद दे रहे हो, तो वो बंदा कहेगा ये मुझे अब नहीं गाइड कर रहा, बाद में क्या करेगा। आप उसे फ़ौरन भी रिप्लाई ना करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके आते ही आप उसे हाँ हाँ बताने लग जाओ। आप 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद उसे रिप्लाई करो, ताकि बंदे को पता लगे अगला बंदा भी यहाँ पे मसरूफ़ होता है, बिज़ी है, उसकी टीम होगी, वो भी काम करने वाला होगा, बिजनेसमैन होगा। जब आप उसके अपने काम को लेके सीरियस हो जाओगे ना, अगले बंदे को क्लियर करोगे, उसके जो जो सवाल होंगे, तब आप कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको क्या करना है, अपने ऊपर जितनी ज़्यादा लर्निंग करेंगे आप, जितनी ज़्यादा आप अपने अंदर एबिलिटी पैदा करेंगे लर्निंग की, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी काम सीखे बगैर नहीं होता है। ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, 3600 लगा के आप लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट जो इसमें आप लोग वर्किंग करते हो ना, वो दिल लगा के नहीं करते हो। आप लोग क्या करते हो, आप लोग महीना काम करोगे, हफ्ता काम करोगे सीरियस होके, फिर कहोगे यार ये तो मुश्किल काम है, हमारी तो टीम ही नहीं बन रही, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने इतने घंटे काम कर रहे हैं। कितने घंटे काम करते हैं आप 24 घंटों में से 18 घंटे करते हैं, 16 घंटे करते हैं काम, कोई भी नहीं करता होगा। कोई भी बंदा मुझे नहीं बता सकता इस वक्त कि वो कितने घंटे काम करता है। क्योंकि आप लोग जब सीरियस ही नहीं होते हो, तब आप कामयाब भी नहीं होते हो। आपने जब सीरियसली ही काम करना स्टार्ट कर दिया और आपने दिल लगा के काम किया, सिंसियर होके किया, क्लैरिफाई आपने किया दूसरे बंदे को, तब आपकी मिनटों में टीम बनेगी। डेली आपके साथ 2 से 3 बंदे ज़रूर ज्वाइन करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज को टाइम दो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। आप ये ना देखो आप जॉब करते हो, कहीं भी काम करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज को देखो। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म ने आपको वाकई बहुत कुछ देना है, हमें दे रहा है तो आपको भी देगा। आपने इसको सीरियसली लेना है, इसके साथ मिल के काम करना है, अपनी टीम को लेके चलना है। ये नहीं कि आपकी टीम नीचे रो रही है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है और आप अकेले लगे हुए हो। टीम को भी साथ लेकर चलो, क्योंकि जब आप अच्छी टीम बनाना चाहते हो ना, नेटवर्क बनाना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा आपको ही मेहनत करनी होगी। क्योंकि आप वाहिद ऐसे अपलाइन हो जिसके नीचे नेटवर्क अगर होगा तो कामयाब तब होगा जब खुद आप सिखाने वाले होंगे। आपने ये सारी चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर ली, पर्सनैलिटी आपकी बेस्ट हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा लोग आपके साथ अपने आप आकर जुड़ जाएँगे, आपका लिंक डालेंगे और वो ज्वाइन कर लेंगे, आपको पता भी नहीं होगा।
आपने तब तक मेहनत करनी है जब तक आपके पास अपने आप लोग आना नहीं स्टार्ट करते। आप दूसरों को प्लान दिखाने में इतने ना बिजी हो जाओ कि आप कहो हाँ जी सर ज्वाइन करें, हर वक्त मैसेज किए जा रहे हो 2 दिन बाद 3 दिन बाद, सर ज्वाइन कर लें आपको फ़ायदा होगा। वो बंदा कहेगा ये तो पीछे ही पड़ गया, वो ब्लॉक करके आपको चला जाएगा। आपने क्या करना है, आपने सिंपली प्लान दिखाना है, अच्छे से उसको गाइड करना है और फिर छोड़ देना है। अगर वो सीरियसली होगा, सीरियसपन उसमें होगा, वो आपको खुद रिप्लाई करेगा, खुद कहेगा जी सर बताएं मैं कैसे ज्वाइन करूं, मैं कैसे काम करूं। और ये लोग आपको मिलेंगे इंशाल्लाह से, आप लगे रहोगे तो आपके पास भी ऐसे लोग ज़रूर आएंगे जो खुद कहेंगे कि हमने काम कैसे करना है, ज्वाइन कैसे करना है। लेकिन उनके भी आने के लिए वक्त है पड़ा, और ये वक्त तब होगा जब आप खुद अपने अंदर ये चीज़ें डिवेलप कर लोगे। आप इस पे काम करना स्टार्ट करो। अगर आप न्यू मेंबर्स हो तो आप जल्दी से इसको देखो, समझो, अपने ऊपर देखो आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्लान को समझो, प्लान की डिटेल्स अपने पास रखो। जितनी ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगी उतनी ही ज़्यादा आपको आसानी होगी काम करने में, ठीक है। दूसरी नई बात, अगर आप लोग न्यू हो वीडियो देखने में, अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, लाइक शेयर भी करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।